सागर जिले से आ रही है, जहां वेदांती मंदिर के पास एक सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करके निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण शुरू होते ही सभी क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर निर्माण कार्य का विरोध करना शुरू कर दिया। वही क्षेत्रवासी मोनू जैन का कहना है कि यहां लोगों को घर बेचते समय नक्शे पर 30 फीट चौड़ी सड़क दर्शाई गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद सड़क की 15 फुट जगह पर निर्माण कार्य शुरू हो गया और सड़क की चौड़ाई मात्र 15 फुट ही रह गई है। मौके पर मौजूद डालचंद पटेल के द्वारा बहस में बार बार सागर विधायक शैलेंद्र जैन का नाम लेते हुए क्षेत्रवासियों पर दबाव बनाने का प्रयास भी किया है। हालांकि मीडिया से बात करते हुए डालचंद पटेल ने सभी आरोपों को गलत बताया है। आपको बता दें कि सागर जिले के पंतनगर वार्ड के उदासीन आश्रम के सामने नवनिर्मित कॉलोनी में आज सुबह के समय से क्षेत्रवासियों का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल क्षेत्रवासियों का कहना है कि यहां प्लॉट और मकान बेचते समय सभी लोगों को नक्शे पर 30 फीट चौड़ी सड़क दर्शाई गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद सड़क के 15 फुट हिस्से पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। क्षेत्रवासियों ने कमल जैन नामक एक व्यक्ति पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए थाने में भी शिकायत की है। बता दें कि क्षेत्रवासियों द्वारा निर्माण कार्य का विरोध शुरू करते ही जगह के पूर्व मालिक डालचंद जैन मौके पर पहुंचे और क्षेत्रवासियों से बात करने का प्रयास करने लगे। खास बात ये रही कि डालचंद पटेल ने लोगों से बात करते हुए कई बार सागर विधायक का भी नाम लिया और सब पर दबाव बनाने का प्रयास किया। मीडिया से बात करते हुए डालचंद जैन ने बताया कि उक्त जगह हमेशा से उनके परिवार के अधिकार में है और कागजों के अनुसार ही यहां निर्माण कार्य किया जा रहा है। डिजिटल भारत न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। क्यों यहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठा है, क्या मामला चल रहा है? ये भैया उदासी आश्रम के सामने की ये रोड है, ये सरकारी रोड है। बुंदेलखंड प्राधिकरण द्वारा 2009 या 10 में इसका रोड बनाई गई थी। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण द्वारा ये रोड स्वीकृत की गई है। यहाँ कंटिन्यू लोग निकलते हैं, सामने जैन मंदिर है, यहाँ से निकल आना जाना रहता है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस जमीन को बेच दिया गया है धोखे से। यहाँ रात में लोग बैठ के गाली गलौज कर रहे हैं और लोगों से बोल रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, यहाँ कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। ये आम रास्ता कितने समय से, कितने सालों से है? जब से इस कॉलोनी का उद्धार 25-30 साल पहले कॉलोनी का जीर्णोद्धार हुआ था, जब से यहाँ 10 साल 20 साल से, हाँ 25, यानी कि हमारे साथ 14 साल पहले ये बुंदेलखंड प्राधिकरण से रोड का निर्माण किया गया था, मगर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस रोड को बेच दिया गया। कौन है ये असामाजिक तत्व? तो कोई नाम आ रहे हैं, कोई पंडित जी हैं, कमल जैन हैं, और जिनने कॉलोनी काटी थी BD पटेल जी हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सरकार से मेरा निवेदन है कि आप कहीं की भी रोड जो असामाजिक तत्व बेच देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो इस पर रोक होना चाहिए। हम लोग ये स्टे भी ले आए हैं, हमने पुलिस को भी बुला लिया है। ऐसा हम शहर के लोगों को और हमारे समाज के लोगों के लिए साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। और ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये सरकारी लड़ाई है, और मैं और मेरे पूरे जो वार्ड के लोग हैं इसमें साथ हैं। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये लोग जो असामाजिक तत्व हैं ये कहीं की भी ज़मीन बेच देते हैं। माननीय मोहन यादव जी से मेरा निवेदन है कि आप इतने बड़े जो कर रहे हैं लोगों के लिए, कि ज़मीन और घर के लिए बचाव के लिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्लाट है, यहाँ इनने दादागिरी से लोहे के जे गाड़ लिए हैं, ना इनके पास रजिस्ट्री है ना कुछ है। ये रजिस्ट्री में देखिए, इनकी दादी ने आज से 50-60 साल पहले जब ये रजिस्ट्री की थी तो इसमें इनका उल्लेख किया था 30 फुट चौड़ी रोड का। मैंने भी यहाँ मकान खरीदा है, मेरे सामने 30 फुट चौड़ी रोड बताई गई है, और मैंने पुलिस को भी आवेदन दिया है, CM को हेल्प आवेदन दिया है। यहाँ दादागिरी हम नहीं चलने देंगे किसी को। ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा डालचंद पटेल। यहाँ जो जमीन का विवाद चल रहा है, क्या विवाद है? ये विवाद ऐसा है कि ये ज़मीन हमने और हमारे बड़े भैया बाबूलाल, स्वर्गीय बाबूलाल जी ने जी शैलेंद्र भैया के आपस में जाके 50,000 रुपया बयाना लेके तो इसका सौदा किया था। कौन शैलेंद्र भैया? विधायक शैलेंद्र जैन। अच्छा, सागर के। हाँ। और फिर उसके बाद कमल जैन ने इसकी प्लाटिंग की। इसकी प्लाटिंग के पीछे हमारा परिवार रहता है, क्योंकि हम लोगों ने ये कहा कि निकासी के लिए अपनों को रोड ज़्यादा छोड़ना चाहिए, इसलिए 30/100 की हमारी पारिवारिक जो रहते हैं उनने ये ज़मीन छोड़ी थी।
ठीक है। और इनकी जो जिन्ने कॉलोनी जो बची है उधर से उदासीन मंदिर के आगे से एक रोड है और एक इधर सामने से रोड है। क्योंकि अब हमारे लिए हमारे परिवार के लिए ज़रूरत थी तो इसमें से 15 बाई 100 की जो जमीन है उस पर मकान बन रहा है और 15 फुट आज भी हमारे लोगों की हमारी मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी निजी अधिकार की थी, निजी उस समय आपने दे दी थी, अब आप वापस ले रहे हैं। और जिस समय ये जमीन का सौदा हुआ उस समय पता चला है कि आप बुंदेलखंड प्राधिकरण के अध्यक्ष भी थे, तो क्या उसी की आड़ में ये सब? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। ईश्वर को मान के कहते हैं। हमने कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिए थे, लेकिन सामने वाले तो कागज भी दिखा रहे हैं। नहीं, उनके कागज देखने क्या है, उनने जैसे मान के चलो कमल जैन ने बेची, कमल जैन क्या कोई भी रोड लिख देंगे? भाई ये तो हमारी प्रॉपर्टी जो है खानदानी है, 100 साल से है, इसमें हमारी कायदा प्रशासन से चेक करा के बेची होगी। पटवारी आए होंगे, तहसीलदार की सील सिग्नेचर होंगे, उन्होंने पुख्ता किया होगा। 30 फुट की रोड है, 30 फुट रोड उन्होंने बताई होगी ना कि है, तब तो सामने वाला बोल रहा है। ये जमीन हमारी थी और 30 फुट जो है आपके पास क्या वर्तमान के कागज हैं उसके? हाँ, निजी रोड तो हमारे हैं आपके पास? हाँ, हमारे हैं। ठीक है, आप बताइए। और इनने जब बेची तो इनने सोनू जैन जो है, इनने आप लोगों को या इनको पुलिस वालों को बुला के ये कहा ये गलत है, क्योंकि ये हम लोगों की खानदानी ज़मीन है और जब हमारी जैसे महाराष्ट्र समाज वालों की ज़मीन थी वो केस जीते थे, इसी तरीके से हमारी ज़मीन है। अब वो किसी की प्लाटिंग वाले को निकल दें, इनका सामना है, उनका उस तक भी निकलना है। कोई ऐसा नहीं है कि इनको निकलने की जगह, इनकी वो है जगह निकलने के लिए, इनके ये है निकलने के लिए। और अभी जहाँ तक उन्होंने बताया, और उसके बाद भी हमने 15 बाई 100 छोड़ी है अपनी ज़मीन, जो निकलते रहेंगे। अभी मोनू भैया ने बताया कि इस पे स्टे लेके भी आए हो, यहाँ काम भी चलता है। नहीं, देखो सरकार के पास जब जाते हैं तो कोई भी कहाँ से क्या हो जाए जी, तो ये गलत तरीका है। इस तरीके से आप लोग शक्तिमान हैं, आप लोग इस शहर के बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं और बहुत बड़े राजनीतिक हैं। तो ऐसे क्या हम लोगों सागर में अधिकांश 75% हमारी पटेल समाज की जमीन है, तो अगर ऐसा होगा तो ये अन्याय है। ठीक है, आपका नाम एक बार फिर से? डालचंद पटेल।